150 करोड़ के बंगले की कीमत महज 4 लाख। 3.5 करोड़ की जमीन की कीमत महज 7.5 लाख। 200 करोड़ की जमीनों की खरीद कौड़ियों के मोल। 1 करोड़ की बेहिसाब नकदी, 1900 यूएस डॉलर। 2 किलो से ऊपर सोना, 600 करोड़ से ऊपर की अवैध संपत्ति। यह हकीकत है बिहार के समाजवाद की। यह हकीकत है उस समाजवादी रहनुमा की जिसने बिहार में सामंतवाद का खात्मा करके गरीबों और जरूरतमंदों की समाजवादी सरकार बनाई थी। बिहार में समाजवाद की जड़ों को मजबूत करने का काम किया था। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में ईडी और सीबीआई लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी आरजेडी को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए जानबूझकर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन ईडी की छापेमारी के बाद हुई बेशुमार अकूत संपत्ति की बरामदगी बता रही है कि अब लालू यादव के परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बार शिकंजे में केवल लालू यादव ही नहीं बल्कि लालू का पूरा परिवार फंसता नजर आ रहा है। ईडी के छापे के बाद लालू के परिवार से जो बेशुमार दौलत और अवैध संपत्तियों की जानकारी एजेंसी के हाथ लगी है, उसके बाद लालू यादव का पूरा परिवार एजेंसियों के निशाने पर है। तेजस्वी यादव कभी भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। ईडी को इस छापेमारी में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ईडी में छापेमारी के बाद प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि कैसे दिल्ली के सबसे पॉश और महंगे इलाकों में से एक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के केडी 1088 के बंगले में, जो मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दर्ज है, ये 4 मंजिला कोठी है जो तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम दर्ज है। 150 करोड़ से ऊपर की लागत वाले इस बंगले को तेजस्वी यादव और उनके परिवार को कागज में मात्र 4 लाख रुपए मूल्य में बेच दिया गया। इतना ही नहीं, ईडी की छापेमारी से पता चला है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के एवज में पटना सहित अन्य क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर कई जमीनों के अवैध रूप से रजिस्ट्री कराई गई। इन जमीनों का वर्तमान मूल्य 200 करोड़ से ज्यादा है। फर्जी नामों, फर्जी संस्थाओं, बेनामी लोगों को खड़ा करके जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई। लालू के परिवार ने रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले गरीब लोगों से मात्र 7.5 लाख रुपए में जमीन के 4 प्लॉट खरीदे। इन्हीं 4 प्लॉटों को आरजेडी के पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना को 3.5 करोड़ में बेच दिया, जिसकी एक बड़ी रकम तेजस्वी यादव के खाते में ट्रांसफर की गई। इस तरह से ईडी के पास न जाने कितने सबूत हाथ लगे हैं जो ये बता रहे हैं कि लालू यादव और उसके परिवार ने 600 करोड़ से ऊपर की बेनामी संपत्ति केवल नौकरी के बदले जमीन घोटाले के जरिए अर्जित की। ऐसे में सीबीआई का शिकंजा अब तेजस्वी के ऊपर कसता जा रहा है। तेजस्वी लगातार पूछताछ से भाग रहे हैं, लेकिन कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। एक न एक दिन तो तेजस्वी सीबीआई की पूछताछ में शामिल होना ही पड़ेगा और उसके बाद माना जा रहा है कि कभी भी तेजस्वी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली में हुई ईडी की छापेमारी में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को भी ईडी ने 15 घंटे पूछताछ के लिए बिठा रखा था, जिसके बाद राजश्री की तबीयत खराब हो गई। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव की बेटियों और दामाद के यहाँ भी ईडी और सीबीआई ने छापेमारी की है। यानी लैंड फॉर जॉब स्कैम तेजस्वी और उसके परिवार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कभी भी तेजस्वी सलाखों के पीछे भेजे जा सकते हैं। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।